Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning 4 topics in this video. First one is connecting to the internet, second one is IP address, third one is domain name, fourth one is the web. First, connecting to the internet. User can connect their mobile devices or computers to the internet through wired or wireless technology and then access its services. Means कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस हम वायरलेस टेक्नोलॉजी और वायर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके नेट यूज़ कर सकते हैं और हम वो सर्विसेज भी इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं. वायरलेस कनेक्शन computer physically attached via cable and devices like modem which transmit the data on the internet. मीन्स कंप्यूटर फिजिकली मॉडेम के साथ कनेक्टेड होता है. जो भी वायरलेस कनेक्शन होता है वो मॉडेम के साथ कनेक्टेड होता है. फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है, फिर हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं एक्सेट्रा. और अदर डिवाइसेस में क्या होता है कि हम राउटर से यूज़ करते हैं, वो वायरलेस कनेक्शन होता है, वो डोंगल है, फिर वाईफाई राउटर है एक्सेट्रा. Most user uses internet connection via broadband technology. तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी से हम इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड फास्ट data transfer speed and always on the internet connectivity. Through the broadband technology, user can download any web page. ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी से हम डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर सर्फिंग भी इजीली कर सकते हैं, फिर डेटा हमें कोई भी डेटा डाउनलोड करना है वेब पेज से तो भी हम इजीली कर सकते हैं. फिर हम डायरेक्टली गेम प्ले कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं एक्सेट्रा. समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स मैनी पब्लिक प्लेसेस पे, शॉपिंग मॉल्स पे, शॉप, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह जगह पे क्या होता है कि वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, वो आप डायरेक्टली कनेक्ट करके इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो. वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड्स वायरलेस नेटवर्क टू द कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस. Mobile users can share their internet connection with others by creating Wi-Fi hotspot in their mobile devices. तो एक मोबाइल के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी है और दूसरे मोबाइल के अंदर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी है उसके अंदर हम हॉटस्पॉट ऑन करके और दूसरा जो मोबाइल है जिसको कनेक्ट करना है उसके अंदर हम वाईफाई को ऑन करके फर्स्ट मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन दूसरे मोबाइल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे मोबाइल के अंदर हम डेटा सर्फिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर. वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, समटाइम्स वो हमें एडिशनल सर्विसेज ऑफर करता है, फॉर एग्जांपल ईमेल, ऑनलाइन स्टोरेज एक्सेट्रा. और हायर बैंडविड्थ मीन्स मोर डेटा ट्रांसमिट पर सेकेंड. वो हायर बैंडविड्थ के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करता है. बैंडविड्थ कैन बी इन kbps किलो बिट्स पर सेकेंड, mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड और इन gbps गीगा बिट्स पर सेकेंड. नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. Second topic is IP addresses.
The internet relies on the addressing system same as our postal services to transmit the data from source machine to destination machine. जब भी मशीन्स नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे मशीन कनेक्टेड होते हैं, तो सभी मशीन का यूनिक एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस से जाना जाता है. आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. IP address is a sequence of numbers that uniquely identify the location of the machine or device connected with the internet. Every machine has a unique ID. There are two IP addressing schemes are available on the internet. First, IPv4 means IP version 4 and IPv6 IP version 6. IPv4 के अंदर 32 बिट्स एड्रेस होता है और 32 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ 8 बिट लॉन्ग नंबर और वो 255 से स्मॉलर होता है और डॉट से सेपरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल 192.168.111.1 इज वैलिड IP एड्रेस. ये क्यों वैलिड है? बिकॉज 255 से स्मॉलर है ये सभी नंबर और इसके अंदर 768 बिगर नंबर है, सो ये नॉट वैलिड है. IPv6 के अंदर 128 बिट लॉन्ग IP एड्रेस है, वो भी 8 नंबर में डिवाइडेड है लेकिन 16 बिट लॉन्ग है. For hexadecimal number, as we know, to represent one hexadecimal digit we need 4 bits. All 8 number are separated by colon. यहाँ पे आप देख सकते हो हेक्साडेसिमल नंबर है और कॉलन से सेपरेट है पूरा एड्रेस. थर्ड वन, डोमेन नेम्स. Machines are communicating with each other using IP address. It is difficult to memorize the IP address of each server on the internet for human. तो human के लिए ये IP address याद रखना difficult है. Suppose मुझे facebook.com का यूज़ करना है तो उसका मैं IP एड्रेस याद नहीं रख सकती हूँ. फिर मुझे amazon.in का एक्सेस करना है तो मैं उसका भी IP एड्रेस याद नहीं रख सकती हूँ. उससे बेटर क्या है कि URL याद रखना इजी है. जो facebook.com है ये उसका URL है, google.com है ये भी URL है. और डोमेन नेम इज the text-based name that correspondent to the IP address of a server that hosts a website. Open any website, we type the domain name in the URL. URL का full form है Uniform Resource Locator filled in the browser. ये पूरा URL है amazon.in. तो इसके अंदर .in है वो TLD है, टॉप लेवल डोमेन है. कॉम है वो ग्लोबली कोई भी वेबसाइट होती है उसके लिए कॉम होता है. एजुकेशन के लिए .edu.in होता है. इंडिया के अंदर कोई भी है तो .in है, एक्सेट्रा. द सुफिक्स ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड TLD, टॉप लेवल डोमेन, विच आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द डोमेन. ये .com है वो कौन सी वेबसाइट के अंदर होता है? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये होता है. फिर .edu एजुकेशन वेबसाइट के लिए ये होता है. फिर गवर्नमेंट एजेंसी के वेबसाइट के अंदर होता है URL के अंदर. फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर .mil होता है. फिर नेटवर्क प्रोवाइडर कॉमर्शियल कंपनीज के अंदर .net होता है. फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर .org होता है. नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. नेक्स्ट, फॉर द वेब
इंटरनेट का डेवलप 1916 में हुआ था। द वेब और वर्ल्ड वाइड वेब इमर्ज इन अर्ली 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलप हुआ था। It is an easier method to access the information available on the server using a browser online. वेब का मतलब क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट का कलेक्शन, उसको हम वेब बोल सकते हैं। और वेबसाइट मीन्स collection of related web pages and associate items such as document, audio, video, image, etc. सपोज मुझे कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, उसके अंदर वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, इमेज होती है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करना है तो उसके अंदर पहले कस्टमर का लॉगिन और आईडी होगा, फिर उसके अंदर उनकी कुछ फैसिलिटी होगी। फॉर द एग्जांपल एफडी रेट्स हो गए, एक्सेट्रा। फिर उसके अंदर कुछ इमेजेस होगी, ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, एक्सेट्रा। Web pages are electronic documents which provides information and are stored on a special computer called a web server. तो ये वेब सर्वर के ऊपर अपलोड होता है, वेब सर्वर के अंदर अपलोड होता है ये पूरी वेबसाइट, और उससे हम एक्सेस कर सकते हैं पूरे वेबसाइट को। नेविगेटिंग अ वेब, the computer or device from which we access the web page is called a client computer. वेब सर्वर के ऊपर वेबसाइट होती है, लेकिन हम जब भी एक्सेस करते हैं तो हमारे ब्राउज़र के ऊपर उसका URL लिखते हैं, फिर वो हमें ब्राउज़र की रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है और वो एक्सेप्ट करता है, फिर हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है और वो हम हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो हमारे ब्राउज़र पे अपलोड होके पूरा वेब पेज हमें दिखाई देता है। To access the website we need to use specialized software called a browser. तो हम ब्राउज़र के ऊपर ही ये पूरे सारे वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट ब्राउज़र, उसके अंदर फर्स्ट है क्रोम। Chrome is a browser introduced by Google in 2008. तो उसका इंट्रोड्यूस 2008 में गूगल ने किया था। The browser is available for Windows, Mac OS, Android and many other operating system. वो सभी विंडोज विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड मैनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल था, वो मीन्स उसके ऊपर वर्क करता था। क्रोम प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट टैब ब्राउजिंग, मीन्स बहुत सारे हम टैब उसके अंदर ओपन कर सकते हैं। सपोज एक टैब में मेरा क्रोम google.com वो ओपन है, दूसरे वेब में फेसबुक ओपन है, तीसरी वेब में मेरी कोई एजुकेशनल साइट ओपन है, एक्सेट्रा। Firefox browser is developed by Mozilla Corporation. ये Mozilla Corporation ने डेवलप किया था। It is available for Windows, Mac OS, Linux, Android and many other operating system. Firefox is well known for its extensive array of plugins. ये फर्स्ट रिलीज 2004 में हुई थी, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मीन्स नहीं होती थी, डायरेक्टली नहीं आती थी विंडोज़ के साथ, लेकिन हमें उसको डाउनलोड करना पड़ता था और उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑल्सो पॉपुलर ब्राउज़र इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 1995। तो इसका भी डेवलप 1995 में हुआ था, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ
बाई डिफ़ॉल्ट आती थी, मीन्स उसके साथ इंस्टॉल ही आती थी. In Windows 10 you can get the upgraded version of it, that is Microsoft Edge. Next, Opera. The second oldest browser is Opera browser. ये क्रोम के पहले आया था ओपेरा, और अभी तो ये सब यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत यूज़ नहीं है. इट इज़ स्मॉल इन साइज, फास्ट एंड फ्री. ये साइज में स्मॉल था, फास्ट है, फ्री है. ओपेरा ब्राउज़र इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर विंडो एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये विंडो बेस्ड भी है और एंड्रॉयड बेस्ड भी है. नेक्स्ट, सफारी. सफारी ब्राउज़र कम्स एज प्री इंस्टॉल ब्राउज़र इन एप्पल्स कंप्यूटर. तो एप्पल्स कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल आता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है. एज विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर. सेम एज इट इज़ यहाँ पे एप्पल के अंदर सफारी इंस्टॉल ही आता है. Safari is a default browser for Mac OS and iOS operating system. It was released in 2003. ये 2003 में रिलीज हुआ था. ये स्लीक डिज़ाइन, बिल्ट इन शेयरिंग फीचर्स फॉर सोशल नेटवर्क, पेरेंट्स कंट्रोल एंड फास्ट परफॉर्मेंस के लिए ये फेमस था. नेक्स्ट, वेब पेज डिज़ाइन. तो वेब पेज डिज़ाइन कैसे बनती है? आप बहुत सारे वेब पेज एक्सेस करते हो, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. तो वो एक डिज़ाइन है जो HTML से बनती है, फिर CSS से बनती है, Node.js से बनती है, मीन्स जावास्क्रिप्ट से बनती है. तो ये पूरा डिज़ाइन का कलेक्शन है, वो मेनली बेस्ड HTML से, और HTML के साथ और अदर मीन्स अनदर लैंग्वेज के साथ उसका कनेक्शन होता है, और ये वेब पेज डिज़ाइन बनता है पूरा. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस एंड कंटेंट लाइक डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा. तो वेब पेज के अंदर बहुत सारी इंटरलिंक होती है. पूरी एक वेबसाइट कैसे बनती है? तो बहुत सारे वेब पेज कनेक्टेड होते हैं, तभी एक वेबसाइट बन सकती है. लिंक ऑन द वेब विच रिफर टू द अदर वेब पेज इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक. तो लिंक एक लिंक है, फिर उस पेज के से आपको दूसरे पेज के अंदर जाना है, तो वो दोनों पेज कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं. जो भी दूसरी लिंक पे जाते हैं हम लोग, तो उसको हाइपरलिंक बोलते हैं. Hyperlink is a built-in connection to other document, graphics, audio files, video, web page और website. ये वेब पेज स्पेशल लैंग्वेज से बनता है. इस यूज कॉल HTML. उसके अंदर मेनली लैंग्वेज HTML है, और उसके साथ दूसरी लैंग्वेज होती है डिजाइनिंग पार्ट में, CSS, जावास्क्रिप्ट. और जो भी आप वेबसाइट बनाते हो, तो उसकी डिज़ाइन बेस्ड तो HTML है, लेकिन आप उसके अंदर दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, PHP, ASP, जो सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो उससे ये पूरी वेबसाइट बनती है. HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML हैज सम प्री डिफाइंड टैग्स टू डिजाइन द वेब पेज. उसके अंदर प्री डिफाइंड टैग है. तो पहले HTML की मदद से हमें पूरा वेब पेज बनाना है, तो फर्स्ट HTML टैग होगा, फिर बाद में हेडिंग के लिए हेड होगा, फिर हमें टाइटल देना है तो उसके लिए टाइटल टैग होगा, फिर बॉडी के अंदर जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या फिर कुछ इमेज रखनी है, तो वो सब बॉडी के अंदर आएगा. आर अ प्री डिफाइंड टैग विच हैज़ इट्स पर्टिकुलर मीनिंग. मीन्स ये चारों टैग तो आपको कंपलसरी इसके अंदर रखने ही पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, B टैग इज यूज टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड. आपको सपोज कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो उसी तरह मीन्स B टैग का यूज होता है. सेम एज इट इज आपको इटैलिक करना है तो I होता है, एक्सेट्रा.
HTML is used just to design the web page. HTML का यूज़ वेब पेज की डिज़ाइनिंग बनाने के लिए होता है. आप स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हो उसकी मदद से. To build dynamic and interactive web page, other languages like JavaScript, VB.NET, C#, .NET, PHP are also used with HTML. तो स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो सिर्फ HTML का यूज़ होगा, लेकिन आपको जो भी डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो उसको HTML के साथ दूसरी लैंग्वेज को इंटरएक्टिव बनानी पड़ती है. मीन्स दूसरे कोड के साथ HTML का कोड कनेक्ट करना पड़ता है. The compiler for JavaScript is available in the most browser, therefore it is called a client-side scripting language. सपोज आपने कोड HTML का कोड नोटपैड में लिखा तो वो इजीली ब्राउज़र में रन होगा और आपको वो डिज़ाइन दिखाई देगी. सो हम इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं. VB.NET, C# and PHP code will be processed by the server, so it is called a server side language. उसका प्रोसेसिंग सर्वर साइड लैंग्वेज में होता है. उसके लिए हमें रन साइड के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सो उसको सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेट कम्युनिकेशंस. सर्विसेज ऑन द इंटरनेट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग द यूज़र इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. तो इंटरनेट से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उससे क्या फैसिलिटी हम एक्सेस कर सकते हैं. ईमेल अलाउ अस टू सेंड मैसेज टू एंड रिसीव मैसेज एंड फाइल्स फ्रॉम अदर यूज़र वाया कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पीसी कनेक्टेड होता है तो हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, फिर ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल enables यूज़र टू स्पीक टू अदर यूज़र ओवर द इंटरनेट. VoIP की मदद से हम यूज़र के साथ बात कर सकते हैं. फिर हम ऑडियो वीडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं. विथ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़र कैन ट्रांसफर फाइल्स एंड फ्रॉम द अदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट. तो उससे फाइल ट्रांसफ़र होती है FTP से. नेक्स्ट, होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन. आपको होमवर्क खुद से करना है. ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन. fill in the blank. Next, fill in the blank. Next, fill in the blanks. Next, fill in the blanks. Next, true or false. ये रेफरेंस बुक है. आपको फर्दर स्टडी के लिए इसको रिफर करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.